एक घना जंगल था जहाँ पर एक हाथी और बंदर बहुत ही अच्छे और गहरे दोस्त थे। दोनों ने एक बार रेस लगाने की सोची। बंदर ने कहा 1 2 3 और दोनों दौड़ लगाने लगे। दौड़ लगाते लगाते उनको पता ही नहीं चला कि कब वो एक जादुई जंगल में प्रवेश कर गए। और फिर हुआ क्या, ऐसे जंगल में पहुंचे जहाँ घासें ऑटोमेटिक बढ़ती जाती थी और घास के साथ साथ अगर वहाँ कोई पहुँच जाता तो उसके शरीर के बाल भी बढ़ने लगते। तो बंदर के शरीर के भी बाल बढ़ते जा रहे थे। वो बहुत परेशान होने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने हाथी को बताया, दादा हाथी, हाथी दादा देखो तो मेरे बाल कैसे बढ़ते जा रहे हैं और ये जंगल की घासें भी बढ़ती जा रही हैं। ये क्या हो रहा है? ये देखो, ये घासें तो मेरी तरफ जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहीं की तरफ आ जाती है। तो क्या हो रहा है हाथी दादा? हाथी कहता है, अरे हाँ यार, मेरे भी भौंहों के बाल बढ़ते जा रहे हैं। ये देखो, मेरे तो भौंहों के बाल बढ़ रहे हैं। और हाथी दादा देखो तो ये पत्ती भी कैसा मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, आपके मेरे हाथ में कभी मुंह पे चिपकती जा रही है। ये देखो हाथी हाथी दादा बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा? देखो ये पत्ती तो मेरे हाथ से छूट ही नहीं रही है, कहीं पर भी मैं बहुत कड़वी है हाथी दादा, ये पत्ती तो बहुत जहरीली है, कड़वी है, मेरा तो मुंह खराब हो गया। और ये देखो और अभी पत्ती आके चिपक रही मेरे ऊपर, मैं निकाल देता हूँ। हाथी ने कहा। हाथी ने अपने सूंड से उसकी सारी पत्तियां निकाल दिया। बोलता है ये खुश हो गया बंदर। अब वो हाथी ने पूरी पत्तियों को उड़ा दिया सूंड से। वापस आके पत्तियां फिर से बंदर के मुंह पे शरीर पे चिपक गई। फिर से हाथी ने सारी पत्तियों को निकालने की कोशिश किया और बंदर परेशान होने लगा। फिर बंदर भागता दौड़ता रहा। बोला मैं क्या करूं, उससे तो ये पत्ती मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही और बाल भी बढ़ते जा रहे। मैं बहुत परेशान हो रहा, कैसा जंगल है ये, कहाँ आ गए हम लोग? तो हाथी दादा चलो अपन यहाँ चलते हैं। पत्तियाँ फिर वापस आके बंदर के ऊपर चिपक जाती है और हाथी भी अब परेशान होने लगता है पत्तियों से। और वो लोग सोचते हैं कि चलो यहाँ एक गेंडा है, उसके पास चलते हैं, शायद वही कोई मदद करे। तो वो लोग दौड़ लगा देते गेंडे के पास। अब गेंडा भी पहले से ही परेशान था, उसको खुजली हो रही थी, खुजली वाला गेंडा था। और बंदर भी दौड़ दौड़ के यहाँ वहाँ भागता रहा, पर ये पत्तियाँ उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। पत्तियाँ उसके लिए बिल्कुल विपत्तियाँ बन चुकी थी। अब ये बंदर दौड़ता हुआ, अब देखिए ऐसी जगह पहुंच गया। सोचा कि अब यहाँ पर पत्ती नहीं आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पत्तियों ने उसका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा। तो उसने क्या किया, पत्ती को दबा दिया एक पत्थर से कि अब ये पत्ती हमारा पीछा नहीं करेगी। और बंदर खुश होने लगा। पर देखता है बंदर कि अरे मैं तो उसी पत्ती के झाड़ पे के नीचे ही खड़ा हो गया हूँ जहाँ ये पत्तियाँ होती हैं। हाथी भी दौड़ता दौड़ता घूमता घूमता ढूंढता ढूंढता बंदर के पास आ जाता है और देखता है कि बंदर तो पूरा पत्तियों से भर गया है, पत्तियों से ढक चुका है। और वहाँ जैसे ही एक जिराफ आता, सोचता है वाह क्या पत्तियाँ, पत्ती तो पत्ती खाने वाला होता है जैसे ही। तो जिराफ में भी पता नहीं क्या होता कि वो सांप जैसा ऐसा हो जाता है, एकदम पतला दुबला और परेशान हो जाता है। बहुत परेशान होता है, उसको इचिंग होने लगती है। तो क्या करता है कि दौड़ते दौड़ते उल्टा पलटा परेशान होता होता नदी में जा गिरता है। फिर नदी में गिरने के बाद उसको कुछ राहत मिलती है और नदी में जाने से ठीक हो जाता है। तो हाथी को लगता है हाँ यार, इसका एक ही उपाय है, पानी। अगर किसी को ये पत्तियाँ परेशान करती है और पानी अगर उसके शरीर में छू जाए तो उसको ये राहत मिल सकती है, जैसे कि इस जिराफ को मिल गई। वहाँ पर ऐसे ही एक और जानवर आता है, कीवी टाइप का, तो उसे भी ये पत्तियाँ छप जाती। पहले तो वो कीवी कहता है कि मैं इस तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूँ, पत्ती को हटा सकता हूँ। बोलता देखो अच्छे कैसे। उसको बहुत मारता है और होता ये है कि वो पत्तियाँ वापस आके उसी कीवी पे चिपक जाती हैं, उसे भी परेशान करने लगती है। वो भी एकदम से पत्तियों से ढकने लगता है। बंदर बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन फिर होता क्या है कि कीवी एकदम से ढक जाता है, पूरी पत्तियाँ उसको ऐसे घेर लेती हैं एकदम से। वो भी खूब परेशान होता है और दौड़ना भागना शुरू कर देता है इधर उधर। बंदर बड़ा खुश होता है कि अब तुम पत्तियां ने मेरा पीछा छोड़ दिया। पर देखते अरे पत्तियां तो अभी भी मेरे पीछा नहीं छोड़ रही, मेरे पीछे अभी भी लगी हुई है। अब बंदर दौड़ता ही रहता है। फिर क्या होता है, एक झाड़ पे जाके सोचता है कि जाके झाड़ पे बैठ जाऊंगा तो पत्तियां नहीं आएंगी, पर ऐसा नहीं होता। अब हाथी भी वहां आ जाता है दौड़ते दौड़ते, देखता है अरे बंदर यहाँ पर है। तो देखता है कि बंदर ऊपर झाड़ पे चढ़ा हुआ है।
पत्तियों से बचने के लिए, लेकिन पत्तियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं और देखता है कि एक कीवी भी पूरा ढका हुआ है पत्तियों से। पहले तो सोचता है कि कुछ है, झाड़ आड़ है, पर देखता है कि नहीं, यहाँ पर तो सब उल्टा पुल्टा है और बंदर भी झाड़ पे चिपका हुआ होता है। अब हाथी बहुत परेशान होता है कि क्या किया जाए। फिर हाथी को याद आता है क्यों ना इसके ऊपर हम पानी डाल दें, जैसे कि वो जिराफ पानी पे गिर गया था। तो वो जाता है नदी पे और नदी से पानी सूंड पे भर के लाता है और बंदर के ऊपर फुहारा शावर छोड़ देता है। वो बंदर के ऊपर सारी पत्तियाँ झड़ जाती है और बंदर भी झाड़ से झड़ जाता है और हाथी की सूंड पे आके लटक जाता है। बंदर बहुत खुश होता है। बंदर खुश होके हाथी से प्यार करने लगता है। अब वहाँ कीवी भी ऐसे पत्ती से ढका हुआ घूमता रहता है। अब लोग सोचते हैं क्यों ना कीवी को भी इस परेशानी से छुटकारा दिला दे, क्योंकि कीवी ने भी कोशिश किया था तो वो लोग ने फिर उसको भी पानी में डुबा दिया और वो भी